हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में, और साथ ही साथ हम तीनों क्लास यानी कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, इन तीनों की कंपैरिजन करके भी देखेंगे आखिरकार इन तीनों के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। क्योंकि जावा के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर आप बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल हमारे पास 3 क्लास अवेलेबल है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा था स्ट्रिंग क्लास किस तरह से वर्कआउट करता है और जावा के अंदर हमें किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास से। अब देखिए स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग क्लास इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ चुके थे वो उसका बिहेवियर क्या था, इम्यूटेबल था ना, राइट। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप एक बार बना लेते हो तो फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसी को हम इम्यूटेबल बोलते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, ये दोनों के दोनों म्यूटेबल क्लास है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसी के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल राहुल, किसी पर्सन का नाम, ठीक है। और अब यहाँ पर S1 की मदद से मैं अपेंड मेथड को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं राहुल और उसकी एक सरनेम जैन जो है वो मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ, राइट। एंड देन आफ्टर हम इसको कराएंगे प्रिंट system.out.println देन आफ्टर S1। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए फाइल को मैंने किया सेव, देन आफ्टर यहाँ पर टर्मिनल के अंदर फाइल को करना है मुझे कंपाइल str.java। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमें स्पेल मिस्टेक आ रही है, ओके APPEND। चलिए सेव अगेन, यहाँ पर कंपाइल, ओके। तो अब देख सकते हो आप S1, ठीक है। यहाँ पर कैन नॉट फाइंड सिंबल अपेंड मेथड अपेंड, स्ट्रिंग क्लास के पास अपेंड नाम की कोई मेथड नहीं, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपेंड करने के लिए, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपेंड नहीं थी हमारे पास मेथड, बल्कि एक कॉन्केट नाम की मेथड थी, ठीक है। तो चलिए अगेन मैंने यहाँ पर किया सेव, ओके। चलिए सेव करना भूल गए हम, फिर से किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देख सकते हो हमें राहुल मिलता था, राइट। अभी तक हमने स्ट्रिंग बिहेवियर इस तरह से कुछ देखा था कि स्ट्रिंग अगर एक बार बन जाती है राहुल तो उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी कॉन्केट नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कॉन्केट मेथड का यूज करो, फिर चाहे आप ओल्ड मेथड इस तरह से भी यूज कर लो, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैं अभी आपको बता देता हूँ। सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल। तो आप देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करना होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्केट मेथड को अप्लाई करने के बाद भी ये जो नया वर्ड आप ऐड करना चाह रहे हो राहुल के अंदर वो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये साबित करता है हमारा स्ट्रिंग क्लास का इम्यूटेबल वर्जन या फिर इम्यूटेबल बिहेवियर। जबकि अब हम नया क्लास देखने चाह रहे हैं स्ट्रिंग बफर, उसके अंदर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगेन मैं एक नया क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रिंग बफर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SBF इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और अब आपको यहाँ पर लिख देना है फॉर एग्जाम्पल प्रतीक, कोई भी नाम। ध्यान रखिएगा सिंटेक्स सेम ही है, सिर्फ क्लास ही आपका अलग हुआ है। जिस तरह से आप नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते थे उसी तरह से आपको नॉर्मल स्ट्रिंग बफर की सिंटेक्स लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, SBF के अंदर एक नया वर्ड में ऐड कराना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए स्ट्रिंग क्लास के अंदर कोई भी नया वर्ड ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड थी, कॉन्केट मेथड थी। जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर एक मेथड आती है अपेंड, ठीक है। अपेंड यानी कि ऐड करना, सेम कॉन्केट यानी कि ऐड करना था, ठीक है। राहुल के बाद में मैं ऐड करना था जैन, तो उसी तरह से स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर एक मेथड नहीं आती है अपेंड, अपेंड का मतलब भी वही होता है सेम। तो चलिए मुझे यहाँ पर सपोज ऐड करना है एक नया वर्ड, फॉर एग्जाम्पल प्रतीक ठुमर, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया, देन आफ्टर अगेन मैं इसको कराऊंगा प्रिंट, किसको SBF को। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिंटेक्स है, स्ट्रिंग क्लास की ही सिंटेक्स सेम टू सेम आपको लिखेगी स्ट्रिंग बफर की तरह, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मेथड के अंदर चेंज है, यहाँ पर कॉन्केट मेथड थी, यहाँ पर अपेंड मेथड है, राइट। यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास था, यहाँ पर स्ट्रिंग बफर क्लास है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग का बिहेवियर हमने देखा इस तरह से कॉन्केट करने के बाद भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब देखते हैं स्ट्रिंग बफर के क्लास क्या होता है।
चलिए अगेन मैंने फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए यहाँ पर प्रतीक ठुम्मर पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको मिल गई, ठीक है, जबकि ऊपर आपको मिलनी चाहिए थी राहुल जैन। लेकिन हम अभी सभी को मालूम है स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है, तो वो एक बार बन जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इस तरह से आप श्योर कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। तो S1 के साथ जो कॉन्केट होता है जैन, यानी कि अब बना राहुल जैन, वो राहुल जैन अगेन एक नया इंस्टेंस के अंदर आ जाएगा S1 के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर दो इंस्टेंस बनेंगे, S1 के अंदर राहुल भी है और दूसरे इंस्टेंस के अंदर S1 के अंदर राहुल जैन भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन S1 इंस्टेंस था, जो ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर राहुल जैन नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ पर स्ट्रिंग बफर क्लास की मदद से प्रतीक ठुम्मर एक ही इंस्टेंस के अंदर आ गया SPF के अंदर, यानी कि पुराना वर्जन प्रतीक था, जैसे आपने अपेंड किया तो पुराना जो वर्जन था ना प्रतीक, वो निकल गया। अब रैम के अंदर नया आ गया प्रतीक ठुम्मर, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट आपने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी है स्ट्रिंग बफर क्लास के पास, जो कि आपको स्ट्रिंग क्लास के अंदर देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्केट मेथड है, ठीक है, नया वर्ड ऐड करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपके पास अपेंड मेथड है। क्लियर? तो चलिए इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों का सिंपल बेसिक डिफरेंस है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा फंडामेंटल मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग बफर के पास कई सारी मेथड्स हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि आपको इंटरनेट पर सर्फिंग करना है, रिसर्च एंड डेवलप करना है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास की बिल्ट इन मेथड्स कई सारी मिलेगी। उसी तरह इंटरनेट पर आपको स्ट्रिंग बफर क्लास की मेथड्स को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कई सारी मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ फंडामेंटल मेथड्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता दी, अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करेगी? प्रतीक ठुम्मर को प्रिंट करेंगे। चलिए ये हम प्रिंट रहने देते हैं यहाँ पर। अब नया हम क्या करेंगे? सपोज SBF डॉट, अब मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ एक नया वर्ड, तो मैं अब यूज करूंगा इंसर्ट मेथड। कौन सी मेथड? इंसर्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा, अपेंड भी एक नया वर्ड ऐड करेगा, इंसर्ट भी एक नया वर्ड ऐड करेगा। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अपेंड जब भी आप यूज करते हो तो ये जो वर्ड है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट में आएगा, प्रतीक का खत्म हो जाने के बाद आएगा। जबकि इंसर्ट की मदद से आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि मेरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे कौन से इंडेक्स पर, कौन सी पोजीशन पर नया वर्ड ऐड करना है। अब देखिए, सपोज मैंने अपेंड कर लिया, ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद आपकी पूरी स्ट्रिंग क्या बन गई? इस तरह से बन गई ना, प्रतीक ठुम्मर, राइट। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि अब मैं जो नया वर्ड ऐड कराना चाहता हूं वो मैं पर्टिकुलर किस पोजीशन पर ऐड करवाना चाहता हूं, वो अब आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। सपोज मुझे एक नया वर्ड ऐड करना है BYE, बाय, ठीक है। लेकिन ये बाय जो है वो आपको कहां पर ऐड करना है? आपके पास पूरी स्ट्रिंग है, आपको किस पोजीशन पर अपेंड करना है, ऐड करना है, वो आपको स्पेसिफिकली बोलना होगा। सपोज मुझे यहां पर ऐड करना है PRA के बाद में, इस पोजीशन पर A और T के बीच में मुझे बाय ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन देनी होगी। देखिए, हम सभी को मालूम है स्ट्रिंग हो या फिर एरे हो, राइट, इंडेक्स वैल्यू या फिर पोजीशन वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन पर है, देन 1, देन 2, ठीक है। अब 0, 1, 2 और यहाँ पर यानी कि थर्ड पोजीशन पर मुझे बाय को ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 3 एंड देन आफ्टर कॉमा, दैट्स ऑल। तो बस इसी तरह से इंसर्ट मेथड काम करती है। सबसे पहले आपको इंडेक्स वैल्यू देनी है कि मुझे किस पोजीशन पर ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो इंसर्ट कराना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप इनको प्रिंट करा दो। तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया मैंने कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो पुराना वर्जन हमारा प्रतीक ठुम्मर था, लेकिन जब हमने 3 पोजीशन पर बाय ऐड किया तो आप सक्सेसफुली देख सकते हो A और T के बीच में हमारा बाय आ चुका है, ठीक है। तो अभी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फंडामेंटल मेथड है आपकी इंसर्ट। तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अपेंड यानी कि कंपलसरी लास्ट पोजीशन पर ही वो ऐड करेगी, इंसर्ट यानी कि आपके कंट्रोल में, आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड कराना चाहते हो वो। ओके, तो चलिए इन दोनों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों का डिफरेंस है अपेंड और इंसर्ट मेथड का। ओके, चलिए इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड है डिलीट मेथड, SBF डॉट डिलीट। अब नाम पर से आपको मालूम पड़ गया होगा, डिलीट यानी कि कोई पर्टिकुलर रेंज या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपकी बनी हुई स्ट्रिंग में से वो डिलीट कर देंगे। फिलहाल हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग बनी हुई है?
प्रतीक थुमर, उसके अंदर थर्ड पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया था, बाय लगा दिया था, राइट। तो हमारी फिलहाल स्ट्रिंग कुछ इस तरह से दिख रही है, प्रतीक थुमर और बीच में यहाँ पर है बाय। तो इसमें से मुझे ये जो बाय लिखा है ना वो मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू की रेंज बतानी होगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, मुझे कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, वो इंडेक्स वैल्यू की रेंज मुझे यहाँ पर बतानी होगी। तो सबसे पहले सपोज मुझे यहाँ पर बाय डिलीट करना है, तो बाय की इंडेक्स वैल्यू की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, वो मुझे पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 0, 1, 2 और यहाँ पर है 3, ठीक है। 3 पर है बी, तो मुझे 3 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 4 और 5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा, सेव करते हैं हम, कंपाइल एंड देन रन। तो आप देख सकते हो प्रतीक थुमर आ गया है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ई रह चुका है, राइट। हमने रेंज तो परफेक्टली दी है 3 to 5, यानी कि 3, 4 और 5 बाय कंप्लीट डिलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ई को छोड़ दिया। तो देखिए डिलीट का बिहेवियर ही यही है, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स एज इट इज लगानी होगी, लेकिन एंडिंग इंडेक्स के अंदर +1 लगाना होगा, ठीक है। एंडिंग इंडेक्स कितनी है आपकी 5 है ना, तो लेकिन आपको यहाँ पर लिखना होगा 6, क्योंकि अगर आप 5 लिखते हो तो फिर वो 5 को काउंट नहीं करता, ठीक है। डिलीट की सिंटेक्स ही कुछ इस तरह से, देखिए डिलीट की सिंटेक्स क्या है, स्टार्ट इंडेक्स कोमा एंड इंडेक्स +1, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स आपको लगानी है, स्टार्ट इंडेक्स मुझे स्टार्ट करना था 3 से, मैंने कर दिया 3, देन आपको 4 और 5, तो मेरे एंडिंग इंडेक्स हुई 5, तो हमें 5 नहीं लिखना है बल्कि उसके अंदर +1 कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है 6, ठीक है। तो इस बिहेवियर को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इंडेक्स या फिर एक्सप्लिसिट इंडेक्स। ये जो आपकी लास्ट इंडेक्स होती है वो कंपलसरी एक्सक्लूसिव इंडेक्स कही जाती है, यानी कि उसको आपको कंपलसरी +1 लगा के ही पास करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैंने परफेक्टली बोल दिया है 3 to 6, देन आफ्टर फाइल को मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो आपको परफेक्टली प्रतीक थुमर मिल चुका है, ठीक है। तो आपका जो बाय था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आपकी कुछ डिलीट मेथड काम करती है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एक और मेथड है हमारे पास, रिप्लेस, ठीक है। अब हमारे पास एक और नई सिंटेक्स है रिप्लेस या फिर एक मेथड। तो चलिए अब हमारी स्ट्रिंग जो है वो डिलीट करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ चुकी है, लेकिन अब मैं एक रिप्लेस मेथड की मदद लूंगा, ओके। अब रिप्लेस मेथड क्या करेगी, नाम पर से ही मालूम चल रहा होगा, ठीक है। रिप्लेस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर देगी, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नया वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कार्तिक, ठीक है। तो अब मुझे ये जो प्रतीक लिखा हुआ है ना उसकी बजाय लाना है कार्तिक, यानी कि अब मेरी नई स्ट्रिंग क्या बन जानी चाहिए, कार्तिक थुमर बन जानी चाहिए। लेकिन आपको बताना होगा ना इस पूरी स्ट्रिंग में आपको किस जगह पर कार्तिक रिप्लेस करना है। तो अगेन जैसा कि हमने डिलीट के अंदर करा था वही सिनेरियो रिप्लेस के अंदर भी करना है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स आपको पास करनी होगी। तो देखिए मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया 0 से और गया 5 तक, तो बस यही आपकी सिंटेक्स बन गई रिप्लेस की, यानी कि 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक जितने भी वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो कार्तिक से। लेकिन ये जो लास्ट एंडिंग इंडेक्स है वो है आपकी एक्सक्लूसिव या फिर एक्सप्लिसिट इंडेक्स, जैसा कि सेम बिहेवियर हमने अभी भी देखा डिलीट के अंदर। तो आपको एग्जैक्टली 5 तक जाना है तो आपको यहाँ पर +1 करना होगा, यानी कि 6, ठीक है। और अब हम इसको कराएंगे प्रिंट, चलिए system.out.println देन आफ्टर SBF, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करते हैं हम कंपाइल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ओके स्पेल मिस्टेक है, चलिए अगेन सेव देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो पुराना वर्जन था प्रतीक थुमर, लेकिन नया वर्जन आ गया कार्तिक थुमर, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही काम की चीज है आपके पास रिप्लेस मेथड, क्लियर। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सिंटेक्स खास ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और नया वर्ड जो आप रिप्लेस कराना चाहते हो, ओके। तो चलिए अब हमारे पास नई स्ट्रिंग कौन सी आ गई,
तो कि भाई कार्तिक ठुमर, और ये परमानेंट चेंज हो रहा है। ईच एंड एवरी ऑपरेशन या फिर मेथड परफॉर्म करने के बाद आपको एक परमानेंट आउटपुट मिल रहा है जो कि मेन एसबीएफ के अंदर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रिंग बफर क्लास की मदद से आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब एक और लास्ट मेथड मैं आपको बता देता हूं, रिवर्स मेथड। और अब यहां पर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर प्रिंट कराएंगे एसबीएफ को। ठीक है, तो नाम पर से मालूम चल रहा है गिवन स्ट्रिंग को वो क्या कर देगा, रिवर्स केस के अंदर या फिर रिवर्स ऑर्डर के अंदर वो इंप्लीमेंट कर देगा। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल, रन। तो आप देख सकते हो कार्तिक ठुमर जो हमारी लास्ट इंडेक्स थी, ठीक है, उसको राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, देखिए टोटली रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज हो सकती है आपके लिए, रिवर्स मेथड। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको भी मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ, ये हमारा लास्ट आउटपुट हुआ है मेन। ओके, तो चलिए ये थी हमारी कुछ फंडामेंटल मेथड्स जो कि आपको स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर याद रखनी है, और कई सारी मेथड्स आती है। ठीक है, लेकिन इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए। कौन कौन सी? अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, डिलीट, रिप्लेस और रिवर्स। ओके, अपेंड और इंसर्ट के अंदर खास ध्यान रखिएगा। अपेंड यानी कि स्ट्रिंग के लास्ट के अंदर ऐड करेगा, इंसर्ट यानी कि आपकी मनचाही पोजीशन पर आप उसको ऐड करवा सकोगे। ओके, तो चलिए ये था हमारा स्ट्रिंग बफर क्लास। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के तरफ। तो देखिए स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एग्जैक्ट सेम टू सेम स्ट्रिंग बफर क्लास की तरह ही बिहेव करेगा। देखिए किस तरह से, आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर क्लास का नेम बदल देना है स्ट्रिंग बिल्डर, दैट्स ऑल। इस और भी स्ट्रिंग बिल्डर, बस और कुछ नहीं। सभी मेथड्स जो हमने स्ट्रिंग बफर के अंदर देखी ना, वो सभी रिपीट हो रही है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर भी। अगेन आई रिपीट, स्ट्रिंग बफर के अंदर जितने भी मेथड थे वो सभी अगेन आ रही है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर एग्जैक्ट सेम टू सेम काम करेंगे। देखिए पहले मैं फाइल को सेव करूंगा, ठीक है, एंड यहां पर अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कंपाइल एंड रन करके। तो देखिए सेम टू सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि हमने पांचों मेथड्स परफॉर्म की उसी का। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने क्लास कौन सा यूज किया, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ठीक है, हमने क्लास यूज किया है स्ट्रिंग बिल्डर। तो मतलब कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के अंदर जो डिफरेंस था ना, बस वही स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर भी आपका म्यूटेबल क्लास गिना जाएगा। स्ट्रिंग क्लास को हम सभी को मालूम है आप म्यूटेट नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने अभी भी देखा स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों का आप चेंज कर सकोगे। ठीक है, ये पूरा आप किसका एग्जांपल हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का हो गया, तो सभी परफेक्टली वर्कआउट भी कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास दोनों के दोनों क्लास क्या है, म्यूटेबल क्लास है, स्ट्रिंग को चेंज कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर अगर दोनों सेम ही है तो फिर दोनों का एग्जिस्टेंस का फायदा क्या, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए तो इन सभी को सबसे पहले मैं मिटा दूंगा, कि आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा हमने सेम अभी अभी स्ट्रिंग बफर के अंदर देखा, वही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया है स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, और दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम है मेथड्स के मामले में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा और अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बारे में। तो अब तक हम स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हो, न्यू कीवर्ड की मदद से भी बना ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा राहुल, देन आफ्टर एस के अंदर मैंने कॉन्केट करने की कोशिश की किसी नए वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल जैन, ठीक है, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराना चाहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस को। ठीक है, मैंने प्रिंट कराना चाहा एस को। अब एस के अंदर हमारा क्या है, तो हम सभी को मालूम है राहुल है हमारा एस के अंदर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले इस वाली लाइन को यहाँ पर ऊपर में प्रिंट कराऊंगा, एंड देन आफ्टर कॉन्केट करने के बाद भी मैं उसको प्रिंट कराऊंगा।
लेकिन इन दोनों का मैं हैश कोड प्रिंट कराऊंगा। क्या हैश कोड चेंज होता है क्या? जो कि मैंने ऑलरेडी ये सब प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था, ठीक है, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूं। हैश कोड यानी कि हम सभी को मालूम है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक इंटीजर वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा। तो एस क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है ना स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड होती है हैश कोड, जो कि एस के साथ एसोसिएट हुई, एस के साथ जुड़ी हुई यूनिक आईडी बताती है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि परफेक्ट जो पहले राहुल था, सिर्फ और सिर्फ एस के अंदर ओनली राहुल था, तब उसका हैश कोड क्या था, और एस के अंदर जब हमने कॉन्केट कर दिया जैन को, तो क्या तब उसका हैश कोड चेंज होता है क्या? चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर फाइल को किया कंपाइल, देन रन। तो देखिए दोनों का हैश कोड एग्जैक्ट सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है, उसके अंदर आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हैश कोड क्या आया? डिफरेंट आया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं भी यहाँ पर बोल सकता हूँ, system.out.println, ठीक है। यहाँ पर मैं लेबल बार देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, सिंपल बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। चलिए देन आफ्टर अगेन मैं इन सभी को रिपीट कराऊंगा, लेकिन इस बार स्ट्रिंग बफर क्लास की मदद से। यहाँ पर मैं लूंगा स्ट्रिंग बफर, और स्ट्रिंग बफर को आप इस तरह से नहीं बना सकते, अब आपको कंपलसरी न्यू कीवर्ड का यूज करना ही होगा, स्ट्रिंग बफर, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर राहुल। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करेंगे SBF, और यहाँ पर भी SBF। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड आती है अपेंड, ठीक है। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आता है अपेंड, जबकि ओनली स्ट्रिंग के अंदर आता है कॉन्केट। तो चलिए अब मैंने सेव किया, और अब देखते हैं हैश कोड क्या आता है। यहाँ पर लेबल भी हम लगा देते हैं स्ट्रिंग बफर। चलिए मैंने सेव किया, कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था, उन दोनों का हैश कोड क्या था? सेम था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का हैश कोड भी क्या है? सेम ही है, ठीक है। क्यों सेम आया? क्योंकि यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है ना, उसी के अंदर आपका जो जैन है वो ऐड हो जा रहा है। अब चाहो तो आप यहाँ पर इनको प्रिंट करवा कर भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल system.out.println, ठीक है। यहाँ पर आप एस को प्रिंट करवा दो। चलो अब इसी लाइन को मैं यहाँ पर लास्ट में भी प्रिंट करवाऊंगा, लेकिन इस बार SBF को। ओके, चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए ऊपर ओनली राहुल आ रहा था स्ट्रिंग क्लास के अंदर, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर राहुल जैन आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का हैश कोड क्या है? सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों को सेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर कोई नई चीज ऐड ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। लेकिन स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर एक नई चीज ऐड हो गई, तब भी उसका हैश कोड वही का वही रहा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग क्लास के अंदर नई चीज ऐड करनी होती तो आप क्या करते? इस तरह से लिखते ना, ठीक है, अगेन एस ऑब्जेक्ट का यूज करते। तो देखिए अब क्या आएगा, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए अब स्ट्रिंग क्लास के अंदर राहुल जैन ऐड हो चुका है, लेकिन हैश कोड देखिए बदल गया, ठीक है। तो ये मैं प्रूव करने की ट्राई कर रहा था, जबकि यहाँ पर नीचे देखिए राहुल जैन ऐड हो गया है, लेकिन हैश कोड सेम टू सेम रहा स्ट्रिंग बफर के अंदर, यानी कि दोनों का इंस्टेंस एक ही है, मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास के अंदर टोटल 2 ऑब्जेक्ट बन गए, क्योंकि दोनों का हैश कोड अलग आया। तो इस तरह से स्ट्रिंग क्लास के मुकाबले स्ट्रिंग बफर क्लास थोड़ा सा फास्ट है, मेमोरी एफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का मैंने टेस्टिंग बता दिया हैश कोड की मदद से, क्लियर। तो आई होप अब आपको कंप्लीट स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास का, ठीक है। चलिए साथ ही साथ अगेन इस वाले कोड को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। किस क्लास के लिए? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ चेंज करना है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। चलिए तो अब जहां भी स्ट्रिंग बफर है वहां पर मैं कर देता हूं स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पर हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम चेंज SBD, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हैश कोड चेंज होता है या नहीं। हम सभी को मालूम है नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तभी वो म्यूटेबल गिना जाता है।
चलिए अगर मैंने फाइल को किया सेव, देन आफ्टर रन, तो देखिए स्ट्रिंग क्लास के अंदर एज यूजुअल चेंज हो गया हैश कोड, स्ट्रिंग बफर के अंदर नहीं हुआ, साथ ही साथ स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एज कंपेयर टू स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों के दोनों मेमोरी एफिशिएंट है और दोनों के दोनों म्यूटेबल भी है। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो इस तरह से विथ यूजिंग हैश कोड मेथड। क्लियर? तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर तीनों का डिफरेंस अवेलेबल है, विथआउट यूजिंग या फिर विथ यूजिंग हैश कोड मेथड। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ओके, चलिए अब इन सभी को एनालिसिस करते हुए लास्ट में आप समरी क्या निकाल सकते हो, स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये जो इंस्टेंस होगा और उसके अंदर आप अगर ऐड करने की ट्राई करोगे तो फिर आपको कंपलसरी इस तरह की सिंटेक्स लिखनी होगी, s इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए SBF इज इक्वल टू नहीं लिखा, SBD इक्वल टू भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से अगर करोगे तो मेमोरी के अंदर नया इंस्टेंस या फिर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जबकि स्ट्रिंग बफर के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों का दूसरा डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस स्ट्रिंग क्लास जो कि इम्यूटेबल है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक के अंदर फिलहाल लिखते जाना, ये तीनों का डिफरेंस खास IMP है हम सभी के लिए, राइट? मैं आपको ओरली वर्बली बोल रहा हूं, आपको नोट डाउन करते जाना है। स्ट्रिंग क्लास, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, स्ट्रिंग क्लास जो है वो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास म्यूटेबल है। ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस आपको साथ में लिखना है। चलिए नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस, स्ट्रिंग क्लास स्लो है एज कंपेयर टू एनी अदर क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास स्लो है परफॉर्मेंस के मामले में, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास फास्ट है, स्ट्रिंग बफर क्लास फास्ट है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग क्लास। और लास्ट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज वेरी फास्ट, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ अबव क्लास। ठीक है, क्यों वेरी फास्ट है, ये आपका थर्ड डिफरेंस होगा, वो मैं अभी आपको क्लियर कराता हूं एक और टेस्ट करने के बाद। ये जो हमने पहला टेस्ट किया ना, ये हैश कोड की मदद से किया, एक और टेस्ट करूंगा तो आपको तीनों के बीच में परफॉर्मेंस का डिफरेंस मालूम पता चल जाएगा। ओके, चलिए थर्ड डिफरेंस, स्ट्रिंग क्लास ऑलवेज क्रिएट्स न्यू इंस्टेंस इन मेमोरी। थर्ड डिफरेंस, स्ट्रिंग क्लास ऑलवेज क्रिएट्स न्यू इंस्टेंस इन मेमोरी, जबकि आपको इन दोनों के अंदर लिखना है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास नेवर क्रिएट अनदर न्यू इंस्टेंस इन मेमोरी। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास नेवर क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस इन मेमोरी। ठीक है, चलिए एक और डिफरेंस है जो कि ओनली स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग क्लास को इग्नोर कर सको। चलिए स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का एक और मेन डिफरेंस मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। चलिए इन सभी को सबसे पहले मैं यहाँ पर मिटा देता हूं। चलिए मल्टी लाइन कमेंट के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं स्ट्रिंग बफर क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर ये जो क्लास है ना, ये सिंक्रोनाइज्ड बोला जाता है। सिंक्रोनाइज्ड यानी कि थ्रेड सेफ। अब ये होता क्या है, तो कि इन फ्यूचर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तब आपको ये सभी चीज क्लियर होगी डिटेल के अंदर। अब फिलहाल सिर्फ आप याद रखिए स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो सिंक्रोनाइज्ड कहा जाता है, यानी कि थ्रेड सेफ। इसी के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है ओरली मैं आपको बता देता हूँ। सिंक्रोनाइज्ड यानी कि थ्रेड सेफ, इसका मीनिंग क्या होता है, तो कि दो थ्रेड्स, दो या फिर दो से ज्यादा थ्रेड्स कैन नॉट कॉल द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो थ्रेड्स या फिर दो से ज्यादा थ्रेड्स स्ट्रिंग बफर क्लास की जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं ना, उसको साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ कभी भी कॉल नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रिंग बफर क्लास को बोला जाता है सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब जबकि इसी का डिफरेंस अगर आप देखो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर तो क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि नॉट थ्रेड सेफ। अब इसके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा थ्रेड्स कैन कॉल द स्ट्रिंग बिल्डर साइमल्टेनियसली।
ठीक है। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा थ्रेड्स स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की मेथड्स को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ कॉल कर सकते हैं, यानी कि ये थ्रेड सेफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये थ्रेड सेफ नहीं कहा जाएगा जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास थ्रेड सेफ बोला जाएगा। तो इसी के मद्देनजर चलते हुए स्ट्रिंग बफर क्लास को आप बोलोगे लेस एफिशिएंट, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को बोलोगे मोर एफिशिएंट। ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास थोड़ी सी लो परफॉर्मेंस देगा, जबकि सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मेंस आपकी देगा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा इन सब का मीनिंग, लेकिन ये खास आईएमपी आप दोनों का डिफरेंस है, इसको खास नोट डाउन कर लो आप। ओके, चलिए अब लास्ट तीनों क्लास का मैं परफॉर्मेंस निकालूंगा। देखिए किस तरह से। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है एस, ठीक है, न्यू कीवर्ड की मदद से मैं बना रहा हूं, वही हमारा पुराना एग्जाम्पल राहुल वाला। ओके, तो अब मैं लूप घुमाऊंगा। देखिए इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से इंटीजर i लेस देन 10,000, जी हाँ 10,000 टाइम्स मैं लूप घुमा रहा हूं और 10,000 टाइम्स मैं s के अंदर कॉन्केट कराना चाह रहा हूं। ठीक है, 10,000 टाइम्स मैं s के अंदर कॉन्केट कराना चाह रहा हूं एक नया वर्ड चेन। क्लियर? एंड देन आफ्टर इसका मैं टाइम निकालूंगा कि ये लूप कितनी बार घूम रही है, यानी कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी ना किसी तरह से टाइम निकालूंगा। देखते हैं किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए इतना सब कुछ परफॉर्म हो जाने के बाद 10,000 टाइम्स लूप को घूम जाने के बाद आखिरकार टाइम कितना लगा वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसीजर क्या होगी, जावा के अंदर आप किसी का भी टाइम एग्जीक्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरह से, आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है सिस्टम, उसी के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होती है। देखिए सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया ना, ठीक है, तब मैं स्टार्ट टाइम ले लूंगा। स्टार्ट टाइम एक नया वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, इसका आप डेटा टाइप रख सकते हो लॉन्ग। क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए सिस्टम जो हमारा क्लास है ना, उसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड आती है करंट टाइम मिलिस। सिस्टम क्लास के अंदर जावा के द्वारा ही बिल्ट इन एक मेथड हमें प्रोवाइड की गई है करंट टाइम मिलिस। अब ये क्या करेगी, करंट जो आपके पास टाइम है, ठीक है, करंट टाइम जब भी आप ये प्रोग्राम रन करोगे उस वक्त का टाइम आपको मिली सेकंड के अंदर रिटर्न करेगी। तो मिली सेकंड तो कई सारे हो गए ना, थाउजेंड्स की वैल्यू के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेटा टाइप लिया लॉन्ग। अब इंटीजर भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब मैंने फिलहाल यहाँ पर इस लाइन वाला करंट टाइम निकाला। ध्यान रखेगा लूप फिलहाल घूमी नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर रन हो रहा है, लूप फिलहाल नहीं घूमी है। स्टार्टिंग में ही मैंने टाइम निकाल लिया। देन आफ्टर लूप घूम जाने के बाद मैंने अगेन टाइम निकाला। ठीक है, लेकिन इस वाले वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा एंड टाइम। अब एंड टाइम किस तरह से हम निकाल सकेंगे, तो कि करंट जो टाइम हुआ है वो उसमें से आप माइनस करो आपका स्टार्ट टाइम जो कि हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो ये आपकी सिंटेक्स बन गई। देखिए थोड़े से फॉन्ट शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने निकाला स्टार्ट टाइम, लूप घूम जाने के बाद आपने निकाला एंड टाइम। किस तरह से, तो कि फिलहाल लूप घूमने के बाद जो टाइम हुआ है वो टाइम निकालो, उसमें से माइनस कर दो जो कि आपने पहले टाइम निकाला था वो, तो अब आपको क्या मिल गया, एंड टाइम मिल गया। ठीक है, तो अब आप उसको यहाँ पर आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, देन आप यहाँ पर प्लस कर दो एंड टाइम को। तो चलिए अब मैंने सेव किया। अब यहाँ पर मैं फाइल को करूंगा कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब देखिए स्ट्रिंग क्लास का एग्जीक्यूशन टाइम कितना निकला, 5। अब ये 5 किसके अंदर आएगा, ऑफ कोर्स मिली सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ms को भी प्रिंट करवा सकते हो। इस तरह से कॉन्केट कर दिया। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए 4 मिली सेकंड। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन योर सिस्टम, लेकिन स्ट्रिंग क्लास का एग्जीक्यूशन टाइम 10,000 लूप घूमने के बाद कितना टाइम लगेगा वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए एक और बार यहाँ पर मैं अगर 0 ऐड करूंगा तो अब मैंने लूप कितनी बार घुमाई, टोटल 1 लाख टाइम्स। ठीक है, तो देखिए अब कितनी बार हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल टू मिटा सकते हो। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल देन आफ्टर रन। तो अब देखिए कितना टाइम निकला, 17 मिली सेकेंड।
ठीक है। तो ये तो हमने निकाला स्ट्रिंग क्लास का एग्जीक्यूशन टाइम। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सेम टू सेम निकालेंगे अब स्ट्रिंग बफर क्लास का एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किसी भी एग्जीक्यूशन टाइम किसी भी प्रोग्राम का अगर आपको निकालना है तो सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट टाइम इस तरह से रिट्राई कर लो, त्यानंतर एंड टाइम इस तरह से रिट्राई कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए इसी को अगेन मैं पूरे ब्लॉक को कॉपी करूंगा, ठीक है, और रीयूज करूंगा, लेकिन इस बार किस क्लास के लिए, स्ट्रिंग बफर क्लास के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल चेंज करूंगा स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट का नाम SBF और यहाँ पर भी स्ट्रिंग बफर, ठीक है। चलिए स्टार्ट टाइम तो हमने निकाल लिया अगेन। चलिए अब स्टार्ट टाइम नाम का वेरिएबल और एंड टाइम नाम का वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर बन गया था, राइट। तो अब हमें यहाँ पर फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, अब उसी के अंदर हम वैल्यू ओवरराइट कर देंगे। चलिए अब SBF जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर अपेंड मेथड नहीं आती, बल्कि कई कौन सी आती है, अपेंड मेथड, ठीक है, कॉन्केट नहीं आती। चलिए तो अब यहाँ पर भी स्ट्रिंग बफर क्लास, ठीक है, और एंड टाइम इन मिलीसेकंड, ओके परफेक्ट। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए स्ट्रिंग क्लास का एग्जीक्यूशन टाइम 17 मिलीसेकंड आया, लेकिन स्ट्रिंग बिल्ड बफर का 6 मिलीसेकंड, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग क्लास के मुकाबले स्ट्रिंग बफर क्लास थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, और मोर एफिशिएंट भी है, क्लियर। तो चलिए अब लास्ट अगेन मैं इस वाले ब्लॉक को कॉपी करूंगा और अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब किसके लिए हम परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के लिए। तो चलिए स्ट्रिंग बिल्डर SBD, देन आफ्टर अगेन यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो यहाँ पर SBD.append और यहाँ पर चेंज कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। चलिए बाकी सब सेम ही है। अगेन स्टार्ट टाइम फिर से निकाला, लूप घूम जाने के बाद हमने निकाला एंड टाइम, ठीक है। देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कितना टाइम लगता है। चलिए अगेन सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16 मिलीसेकंड, यहाँ पर 6 मिलीसेकंड और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी 6 मिलीसेकंड, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ा सा फास्ट होगा। देखिए अगेन मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए फिलहाल आपको सेम मिल रहा है, लेकिन थियोरेटिकली स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। चलिए एक और बार यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या इस दफा स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट हो जाता है या नहीं। चलिए अगेन मैंने किया कंपाइल एंड रन, ओके। तो अब देखिए आप स्ट्रिंग 16 मिलीसेकंड, स्ट्रिंग बफर 5 मिलीसेकंड, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर अब आ चुका है 15 मिलीसेकंड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला ये आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह से आप घुमा रहे हो लूप। चलिए अगेन कंपाइल अगेन रन। तो अब देखिए आप यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो थियोरेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है वो फास्ट होता है स्ट्रिंग बफर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। अब देखते हैं मैं अगर सिर्फ और सिर्फ 1000 टाइम ही घुमाऊंगा लूप तो तब क्या होगा। कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 16 मिलीसेकंड, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो थोड़ा सा कम अगर हमने वैल्यू कर दी लूप की तो फिर ये साबित हो रहा है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास फास्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग बफर। लेकिन बहुत ही ज्यादा वैल्यू आप ले लेते हो, ठीक है, तो तब स्ट्रिंग बफर क्लास फास्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इतनी सारी भी हमें फास्ट वैल्यू कभी भी नहीं चाहिए, इतनी सारी लूप घुमाने की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 1000 तक ही फिलहाल रखना है। और यहाँ पर अब हमने थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली साबित कर दिया स्ट्रिंग क्लास सबसे स्लो होता है, स्ट्रिंग बफर क्लास थोड़ा फास्ट होता है, और सबसे फास्टेस्ट क्लास होता है आपका स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ओके। तो चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का भी निकाल लिया एग्जीक्यूशन टाइम, ओके। तो कुछ इस तरह से आप एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हो किसी भी क्लास का। सबसे पहले आप स्टार्ट टाइम रिट्राई कर लो system.current time मिलिस की मदद से, देन आफ्टर एंड टाइम रिट्राई कर लो, क्लियर, और बीच में आप कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्लियर। तो ये था तीनों क्लास का डिटेल के अंदर कंपैरिजन, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ओके। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा टॉपिक एंड होता है और साथ ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर अब कंप्लीटली एंड होता है, ठीक है। आपको डिटेल के अंदर ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की कंपैरिजन मैंने दिखाई, ठीक है। इससे भी अगर आप डिटेल के अंदर देखना चाहते हो, इसकी मेथड्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप ऑन योर ओन डिट्राइव कर सकोगे, ठीक है। इंटरनेट पर सर्च करो, तीनों का कंपैरिजन करो, ठीक है, किस तरह से होता है वो। अब चलिए यहाँ पर शायद हम 1000 करना भूल गए थे, हाँ
1000 1000 और लास्ट में भी 1000। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर हमने किया कंपाइल एंड रन। तो अभी आप देख ही सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सबसे स्लो, स्ट्रिंग बफर क्लास उससे भी फास्ट और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास उससे भी फास्ट। ठीक है, तो बस ये था हमारा सिंपल जावा के इंपोर्टेंट क्लासेस वाला चैप्टर नंबर 6। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब तक कीप प्रैक्टिस।